हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम +1 क्लास से जो थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उसको। तो देखिए, उसकी बेसिक नॉलेज जो है वो आपने 10th क्लास में अच्छे से ले ली। उसके बारे में आपने जान लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं। लेकिन +1 क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मींस उन्हीं रेशोज़ को अब हम फंक्शन के तौर पे पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, मींस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी साइड का रेशो लिया तो हमारे पास कोई भी दो साइड का रेशो लेने से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन कैसे वर्क करते हैं, कैसे एंगल काम करते हैं इसके, ये सब हम पढ़ेंगे +1 क्लास में। तो कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल के बारे में, कि एंगल और इसके जो मेजरमेंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले तो हमें एंगल पे ही डिपेंडेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में साइन है, साइन का कोई मतलब नहीं, मीन्स जब तक इसके साथ एंगल नहीं लगता तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। इट इज ओनली फंक्शन। तो जब तक वैल्यू नहीं देंगे तो अपने पास कोई मतलब नहीं होता इसका अकेले का। तो वैसे ही हमारे पास एंगल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंगल होता क्या है, पहले इसकी तो देखिए, एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन लाइन अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मीन्स एक लाइन का रोटेशन का जो मेजरमेंट होता है, मान लीजिए ये लाइन है, इसमें इस लाइन का इनिशियल पॉइंट मैं मान लेता हूँ A एंड दैट इज B। ए भी एक लाइन है, इसका मैं रोटेशन करता हूँ, इसका मैं रोटेशन जैसे ही करता हूँ तो रोटेशन ऐसे बढ़ेगा। मीन्स इसी रोटेशन का जो मेजरमेंट है अपने पास, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया, मान लीजिए ये रोटेशन, ये लाइन बढ़ के यहाँ पे पहुँच गई, तो इसमें ये जो है मेजरमेंट इसका, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल। अब ये कितना भी हो सकता है, इसका कैलकुलेशन करने के लिए अब आप कहेंगे कि इसी तरफ क्यों बढ़ाया आपने। बिल्कुल, ये जब क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक चलती है हमारी इस तरीके से, मीन्स इस डायरेक्शन में चलती है। और जब ये क्लॉक है हमारी तो इस डायरेक्शन में चलेगी क्लॉक। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास पॉजिटिव एंगल लिए जाते हैं, पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल कौन सी डायरेक्शन में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे एंगल, ये लाइन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन ले नीचे की तरफ से इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारे पास कैसे एंगल रहेंगे, नेगेटिव एंगल। तो देखिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो हमें देंगे पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो देगी नेगेटिव एंगल। तो एंगल हमारे पास, अब इनका मेजरमेंट भी होना चाहिए कुछ। मेजरमेंट के लिए अपने पास अलग अलग सिस्टम है। पहला सिस्टम जो है, देखिए फर्स्ट है अपने पास सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेजरमेंट के लिए हमने जो एंगल होते हैं हमारे, अब एंगल तो देखिए टोटल ये घूम के आ गया, इसके 4 पार्ट बनाए हम, ये टोटल होता है 360। अब ये होता क्या है कि हमने क्या किया कि 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री 0 to 90, इसको एक नाम दे दिया, इसको हमने एक राइट एंगल बोल दिया। मीन्स 90 डिग्री को हमने क्या बोल दिया, एक राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री में हमने मेजर किया है इसको, तो डिग्री मेजर, इसका नाम है डिग्री मेजर भी कह सकते हैं इसको। टोटल डिग्री कितने, 360 डिग्री थे, तो एक राइट एंगल को मैंने 90 डिग्री बोला। अब देखिए, डिग्री आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिग्री का छोटा पार्ट भी होगा। जैसे अगर आपको कोई बोले कि जो घड़ी है अपनी, उसमें 1 घंटा है, अब 1 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका छोटा पार्ट भी तो होगा कोई, तो उसका छोटा पार्ट हमने क्या बना रखा, मिनट। फिर उसका भी कोई छोटा पार्ट, मान लो 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुई है तो उसका हाफ या कुछ और पार्ट, उसके लिए भी हमने नाम दिया हुआ है, उसको भी डिवाइड कर रखा है हमने सेकंड में। तो सेम प्रोसीजर डिग्री के साथ था कि डिग्री में 90 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री का कैलकुलेशन, 1 डिग्री के कितने पार्ट बनाए हम, 1 डिग्री को भी पार्ट में तोड़ा, तो 1 डिग्री किस में हुआ, 60 मिनट में तोड़ा। और मिनट को हम ऐसे नोटेशन देते हैं, मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इस तरीके से हमने
1 डिग्री को 60 मिनट में तोड़ दिया। अब सेकंड की बात मिनट की बात आती है कि 1 मिनट के भी छोटे भाग हो सकते हैं। तो 1 मिनट को मैंने किस में तोड़ा, 1 मिनट होता है 60 सेकंड में, और सेकंड को हम डबल डैश से नोटेशन देते हैं। तो ये 60 सेकंड हो गए हमारे सेकंड्स। तो देखिए राइट एंगल 90 डिग्री, तो हमारे पास 1 डिग्री कितना है 60 मिनट्स, और 1 मिनट कितना है 60 सेकंड। अब दूसरा जो मेथड है अपना, तो देखिए हेक्साडेसिमल जो सिस्टम था उसके बाद उसमें देखिए 60 जो आता है, हम इसको एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि 4.657 डिग्री को कन्वर्ट करके दिखाइए, आप अच्छे से लिख के दिखाइए। तो देखिए क्या बनता है, हम क्या करते हैं कि 4 तो डिग्री कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन अब ये जो डिग्री बची है 0.657, ये जो डिग्री बची है इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में है। अब देखिए ये मैंने मिनट लगा दिया, 60 से मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स क्या बन गया, मिनट्स बन गए। अब देखिए इसकी डेसिमल पॉइंट, तो देखिए क्या बनेगा अपने पास 39 मिनट्स। अब देखिए 0.420 मिनट्स फिर भी रह गई हमारे पास। अब इस मिनट को मैं क्या करता हूँ 60 से फिर मल्टीप्लाई करके इसको बदल देता हूँ मैं सेकंड में, हम लगाते हैं तो ये बनता है 25 अप्रोक्स 25 सेकेंड। तो देखिए अप्रोक्स हमारे पास इसको मैंने कन्वर्ट किया है, तो ये बनता है हमारे पास 4 डिग्री 39 मिनट्स एंड 25 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन में देखिए 60 से हम डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर हम इसको वापस इसमें लेकर आना चाहते हैं तो हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो रहा था। तो इस मेथड में जो फ्रेंच सिस्टम बोला जा रहा है उसमें क्या किया गया कि इसको 100 की टर्म में लिया गया, मीन्स 1 राइट एंगल को बोला गया यहाँ पे 100 ग्रेड्स बोला गया, मीन्स 90 डिग्री का मतलब अब क्या हो गया, जो पहले यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक अपने पास 90 पार्ट हो रहे थे, 90 पार्ट मीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 90 पार्ट्स हो रहे थे, अब इसके 100 पार्ट्स होंगे ऐसे 100 पार्ट्स। तो 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड यहाँ तक आते आते 100 ग्रेड हो जाएंगे, 100 100 100 100, तो 400 ग्रेड्स में आएंगे 360 डिग्री। तो देखिए ध्यान से कि ग्रेड में चलो ठीक है, अब 1 ग्रेड का भी कुछ पार्ट होगा, 1 ग्रेड को उसने तोड़ा वही मिनट सेकंड में, लेकिन अब की बार मिनट सेकंड का रूल बदल दिया। तो यहाँ पे क्या आएंगे 100 मिनट्स, 100 मिनट्स में इसको तोड़ा उसने, एक ग्रेड को किस में तोड़ा 100 मिनट्स में। तो अब देखिए 1 मिनट्स किस में टूटेगी, फिर 100 सेकंड में। तो इस तरीके से जो सेकंड मेथड था अपना वो हमारा बनाया गया सेकंड। तो देखिए अब की बार ये इसका ज़्यादा अपने +1 क्लास में इतना ज़्यादा यूज नहीं है, कंपटीशन एग्जाम में यूज होगा, तो इसीलिए मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं है, जो थर्ड अपना सिस्टम है उसका यूज होगा। देखिए क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है ऑफ ए सर्कल। तो एक सर्कल है हमारे पास, देखिए इसकी कोई भी आर्क में मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये सेंटर है, देखिए whose length is equal to the radius of the circle at the center, मीन्स सेंटर के ऊपर एक आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है, लेट करो थीटा, और उसकी आर्क क्या है, लेंथ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क whose length is equal to the radius, मीन्स जो आर्क है उसकी लेंथ भी क्या है, इक्वल टू द रेडियस मीन्स आर। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं 1 रेडियन। अगर ये आर के इक्वल है तो यहाँ पे 1 रेडियन ही बनेगा, मीन्स आर, आप हम बता सकते हैं कि 1 रेडियन अगर ये बनता है कि रेडियस लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, और ये दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास समझ में आता है कि ये किसका रेशो है, लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस का रेशो है। तो हमारे पास हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस गिव्स अस रेडियन डिग्री, रेडियन मेजर ऑफ द एंगल। तो देखिए रेडियन मेजरमेंट का नोटेशन जो होता है वो सी से हम नोट करते हैं, सी से नोटेशन होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, अगर मान लीजिए मैं इसको L मान लेता हूँ, क्योंकि R के तो इक्वल हमने लिया था 1 रेडियन बनाने के लिए कि रेडियस, और अगर ये इक्वल है
तो इट मीन्स हमारे पास 1 रेडियन बनेगा। लेकिन अब हमारे पास ये थीटा जो है वो किस में है, रेडियन में काउंट कर रहा हूँ मैं अब इसको, तो क्या होगा L/R। ये फॉर्मूला आपके पास वहाँ से भी आ सकता है जहाँ से आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखिए 10th क्लास में क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, 10th क्लास में ये था अपने पास लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा बाई 360। अब यहाँ पे जो एंगल हुआ करता था 10th क्लास में वो डिग्री में था, यहाँ पे जो एंगल था वो डिग्री में था, और हम क्या फॉर्मूला लिखते थे, ये लिखते थे 2πr, ये लिखते थे। अब लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ से देखिए, यहाँ से अपने पास क्या आती है, r थीटा आती है। मैं इसको थीटा ना लिख के एक बार फाई लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फाई किस में है, रेडियन में है। तो यहाँ से देखिए l किसके इक्वल आता है, यहाँ से अपने पास l आता है फाई इंटू r। तो देखिए दोनों की वैल्यू अगर मैं इक्वल रखता हूँ तो मुझे किस किस में जो अपना रिलेशन है, एक तो रेडियन मेजर का और डिग्री मेजर का मिल जाएगा। एक बार मैंने डिग्री में लेंथ का फॉर्मूला लगाया और एक बार मैंने जो रेडियन है उसमें लगाया, दोनों लेंथ इक्वल ही होंगी, तो मैंने दोनों को इक्वल रखा। तो देखिए 5 इंटू r, अब r से r कैंसिल हो गया और 2 से अपने पास क्या कैंसिल हो जाता है, ये मीन्स 180। तो ध्यान से देखिए रेडियन, इसको मैं रेडियन बोलूँ, इज इक्वल टू डिग्री, इसको मैं डिग्री बोलता हूँ, इनटू क्या बचता है अपने पास, पाई बाई 180। तो पाई बाई 180, यही हमारा क्या है, इन दोनों का रिलेशन है। मीन्स रेडियन किसके इक्वल होता है, अगर मैं डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेडियन बन जाएगा। अब सोचिए इसका अपोजिट क्या रहेगा, डिग्री को है तो वही, डिग्री को अगर मैं इसको इस साइड ट्रांसफर करूं, रेडियन से, मान लो रेडियन एंगल है और उसको मुझे डिग्री बनाना है, तो इसको वापस ले जाएंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा जो फॉर्मूला है या दूसरा जो इसका रिलेशन है वही है। ध्यान से देखिए, रेडियन में बदलना हो डिग्री को तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिग्री से रेडियन बनाना और रेडियन से डिग्री बनाना हो तो 180 बाई पाई से। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिंपल सा, रेडियन बनाना है तो पाई ऊपर रखो बस, और डिग्री बनाना है तो 180 ऊपर रखो। तो ये हमें समझना है कि पाई, अगर रेडियन बनाना है तो पाई ऊपर रहेगा, पाई को ऊपर रखो। अब देखिए थोड़ा सा हम कन्वर्सेशन करके देख लेते हैं, एक आध एंगल को तोड़ के देख लेते हैं, डिग्री या जो अपना रेडियन क्वेश्चन है, ये कन्वर्ट इनटू रेडियन मींस मुझे इसको रेडियन में बनाना है क्योंकि ये डिग्री में है। तो देखिए रेडियन में कैसे बनाएंगे, पहले तो ये डिग्री में होना चाहिए कंप्लीट, अभी ये डिग्री में कंप्लीट है ही नहीं, ये इसके पार्ट है। ध्यान से देखिए ये डिग्री में है, ठीक है, लेकिन ये इसके पार्ट है, तो मुझे पूरा फ्रैक्शन में चाहे कैसा भी एंगल बने पूरा डिग्री में चाहिए, ताकि डिग्री में आने के बाद मैं क्या कर सकूँ, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर सकूँ और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए मैं पहले इसको कैसे, अब आप कहेंगे कि सेकंड को कैसे हम डिग्री तक पहुँचाएं। आपने अभी अभी पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब देखिए यहाँ से मुझे सेकंड जो लगा हुआ है वो हटाना है। अब सोचिए 1 सेकंड का मिनट में रिलेशन क्या आएगा, सोचो एक बार कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड है, मुझे 1 सेकंड बनाना है, तो ये 60 से भाग करते 1 सेकंड बन जाएगा, तो दोनों तरफ मैं 60 से डिवाइड कर दूँ तो अपने पास क्या बना, ये 60 से कैंसिल होकर क्या बनेगा 1 सेकंड, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/60 मिनट्स, मतलब 1/60 मिनट किसके इक्वल होगा, 1 सेकंड के। तो देखिए 15 डिग्री अपने पास था, 15 मिनट अपने पास था, 15 सेकंड को मैंने कन्वर्ट किया है मिनट में, तो देखिए मिनट को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, तो देखिए ये आएगा। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये किस में है, अभी मिनट में बदल चुका है, ध्यान से देखिए मिनट में बदल चुका है, तो यहाँ पे आया 4। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बना, 15 डिग्री 15 प्लस 1/4 टोटल मिनट्स बन चुके हैं। ध्यान से देखिए 15 मिनट्स ये थे और 1/4 मिनट्स और आ गए हैं। अब देखो ये क्या कैलकुलेशन देता है हमें, 15 4 जा 60, 60 प्लस 1 61/4 मीन्स 15 डिग्री 61/4 मिनट्स। लेकिन मुझे तो मिनट भी नहीं चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे डिग्री का और मिनट का रिलेशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मुझे 1 मिनट चाहिए क्योंकि मिनट्स की वैल्यू पता करनी है कि मिनट्स की जगह लगाऊं क्या। तो ध्यान से देखिए 60 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ तो ये 1 मिनट्स निकल के आता है 1/60 डिग्री। तो 1/60 डिग्री मीन्स 1 मिनट्स की जगह इस मिनट को हटा कर मैं क्या करूँ
1/60 अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में बदल गया टोटल, ये जो टोटल है अब किस में बदल गया, डिग्री में बदल गया। अब देखिए डिग्री में अपने पास कैलकुलेशन क्या बनेगी, 15 डिग्री प्लस मीन्स टोटल, अब ये भी डिग्री में है तो इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए 60/240, ये अपने पास क्या बन गया, टोटल डिग्री में बन चुका है। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करके इसको टोटल लिखूं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, टोटल डिग्री में बदल चुका है। अब अगर इसको मैं बदलना चाहूँ रेडियन में, देखिए डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, तो पहले मैंने इसको टोटल को डिग्री में बनाया तो डिग्री में अपने पास क्या आ गया, ये 240, लेकिन अब मुझे इसको रेडियन में बदलना है तो रेडियन में बदल जाएगा अगर मैं π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए जो भी कैलकुलेशन आता है, जिससे भी कटता है, आपको नज़र आता है कि कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, यही किस में है, रेडियन में बदल गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी एंगल को रेडियन में बदल देंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए आपको एंगल चाहिए डिग्री में करके फिर हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, अब की बार मुझे डिग्री में बदलना है तो देखिए ये रेडियन में दिया हुआ है, हमें क्या करना होता है, रेडियन में जो होता है उसको 1/180/π से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 3/4 इंटू 180/π, पाई से मैंने इसको मल्टीप्लाई करते ही किस में बदल जाएगा, डिग्री में। लेकिन अभी हमारे पास डिग्री मेजरमेंट आया नहीं है, डिग्री कब आएगा, जब मैं डिग्री को कंप्लीट डिग्री उसके पार्ट्स मिनट्स और उसके पार्ट्स सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए कैसे, आप इस पाई के जहाँ पे कटता है वहाँ पे काट दीजिए इसको, तो यहाँ पे 45 तक तो कटता है ये। अब देखिए क्या आएगा, 45 3 जा 135 अपॉन पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो ये हमारे पास डिग्री में है, लेकिन अभी भी हमारे पास कैलकुलेशन फ्रैक्शन में है, तो जहाँ तक पॉसिबल है मींस डिग्री मिनट और सेकंड, वहाँ तक तो हम इसको ट्राई कर ही लेंगे। तो देखिए क्या आता है अपने पास, पहले ये हमारे पास है, अभी इसको हम डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड अगर मैं करने जाता हूँ तो 22 4 जा 88 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो अपने पास कितने बचते हैं, 6 यहाँ पुट करते हैं तो 2 पे जाएगा ये, फिर बचता है हमने, देखिए 42 तो कंप्लीट डिग्री आ गया, 42 कंप्लीट डिग्री है अपने पास, बचा कितना 21, तो 21 को मुझे 22 से डिवाइड करना पड़े, मतलब इतनी डिग्री और बचती है ये। लेकिन मुझे इस डिग्री को, ये फ्रैक्शन में आएगी अब, क्योंकि 22 बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन में, तो वहाँ पे आगे हमने छोड़ दिया, डिग्री ये तो हो चुका है, अब इसको मुझे मिनट्स में बदलना है। देखिए जैसे ही मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस में बदल जाएगा, मिनट्स में बदल जाएगा। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मीन्स 42 डिग्री एंड आगे क्या आएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई करें तो 1260/22 दैट इज मिनट्स। लेकिन मिनट्स अभी कंप्लीट नहीं है तो मैं इसको डिवाइड करने जाऊंगा, तो देखिए डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 5 पे जाएगा ये, 5 पे जाने के बाद अपने पास बचा 16, यहाँ पे रखेंगे हम तो अब ये जाएगा 7 पे, तो देखिए ये आता है अपने पास 42 डिग्री एंड 57 मिनट्स। अब बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास कितना, 6 बचता है, मीन्स 57 प्लस 6/22। इस तरीके से अपने पास क्या आ जाती है, मिनट्स आ जाती है। अब मिनट्स 57 तो हो चुके हैं लेकिन ये रहती है। अब ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं एक बार ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। देखिए अभी मेरे पास 3/11 बचा है, ये मिनट्स में नहीं है, ये फ्रैक्शन में आएगा। तो अभी मिनट्स और डिग्री तो मैंने अलग कर लिए हैं, अभी मुझे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है।
तो जब भी अपने पास 3/11 मीन्स फ्रैक्शन है तो 60 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो किस में बदल जाएगा, वो सेकंड में बदल जाएगा। तो देखिए सेकंड में बदलने के लिए मेरे पास क्या आया, 42 डिग्री 57 मिनट्स। तो ये क्या बन जाएगा 180/11। तो ये कि 180/11 को कंप्लीट अगर डिवाइड करना चाहें हम तो 1 एंड देन 6 तो अप्रोक्सीमेट 16। तो देखिए 42 डिग्री 57 मिनट्स एंड 16 सेकेंड। तो ये हमारे पास अप्रोक्स वैल्यू आएगी इस रेडियन की। रेडियन को मैंने किस में कन्वर्ट किया, डिग्री में। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कन्वर्ट करने के। तो आप डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके, और जो अपना फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो आपको ट्राई करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को ट्राई करना और बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको ज़रूर डिस्कस करें। अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें डिस्कस करें प्रॉब्लम्स को, कि जब तक आप प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तो आप लोगों की जो क्लियरिटी है माइंड में वो नहीं